दोस्तों आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवनी एग्जाम अड्डा में। आज गाइज हम आपको जो पेपर सेट हमने टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाया था उसको यहाँ पर उसके जीके के जो क्वेश्चन है मैं इस वीडियो में आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो ये कि पेपर ही है, पेपर में जो एक आर्मी का पेपर है, एक जो क्लर्क के लिए आता है उस टाइप का पेपर का एक सैंपल है। तो वो आइए आप चेक कर लेते हैं और शुरू करते हैं। और जिन्होंने टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन नहीं किया वो जाके हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे हम आपको पेपर उपलब्ध करवाते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे सॉल्व उसको करवाते हैं गाइस। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो ऑप्शन है आपके पास विजय लक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित, सरोजनी नायडू या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस आपका सरोजनी नायडू है, जो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको भारत की कोकिला भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखें, कल के पेपर में था। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं गाइस आप कि मोड वैट इज रिलेटेड टू, मोड वैट मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये किससे संबंधित है? बिक्री कर से, धन कर से, आय कर से या उत्पाद शुल्क से? तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि ये एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड है, उत्पाद शुल्क से ये रिलेटेड है, लेकिन आजकल ये है जो मर्ज हो चुके हैं जीएसटी में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, ये आजकल मर्ज हो चुके हैं। और जीएसटी कब आया था गाइज? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था, ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भूटान की राजधानी क्या है? तो बहुत सादा सिंपल क्वेश्चन है, ये सबका सही होना चाहिए। भूटान की राजधानी थिम्पू है गाइज, तो भूटान की राजधानी थिम्पू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं आप, गोबर गैस में प्राय कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस होती है, उसमें प्राय कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन या मिथेन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मिथेन होती है गोबर गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार किसका नाम है? तो म्यांमार किसका नाम है? जो पहले म्यांमार को कुछ और नाम से जानते थे। तो ऑप्शन है आपके भूटान, थाईलैंड, बर्मा या श्रीलंका। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर बर्मा होने वाला है। पहले इसको बर्मा के नाम से जाना जाता था, अब ये म्यांमार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेनलेस स्टील एक धातु है, जबकि हवा, हवा क्या है? तो हवा क्या है? गैस है हवा, या मिश्रण है, या यौगिक है, या घोल है? तो हवा गाइज एक मिक्सचर में आता है हवा को, क्योंकि हवा में बहुत सारी गैसें हैं जो घुली हुई होती हैं, तो इसलिए उसको मिश्रण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 गाइज देख रहे हैं आप, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? बेंजामिन ने, मारिया क्यूरी ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने या जॉन डेल्टन ने? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, जॉन डेल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। अच्छे से आप अपने सारे क्वेश्चन मिला लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होने वाले हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं आप कि मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच में है? तो मैकमोहन लाइन किसके? भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? रेड क्लिफ लाइन। और तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन में है 8 में सी, इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है। तो गाइज इसमें करेक्ट आंसर आपका भारत और चाइना हो गया। लेकिन आपको एक थोड़ा सा मैं इसमें एक बता देता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो आपको पता ही है रेड क्लिफ लाइन है। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में कोई लाइन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका काफ़ी दूर दूर हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू है, वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। और भारत और चीन के बीच में आपका मैकमोहन हो जाती है, और डूरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में होती है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हैं कि सिस्मोग्राफ को किस मापने के लिए किसका प्रयोग, मतलब सिस्मोग्राफ से किसको मापा जाता है? तो वर्षा को, पानी की गहराई को, या वायु वेग को, या भूकंप को? तो सिस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर, सिस्मोग्राफ का उपयोग किसको नापने में किया जाता है? वो है अर्थक्वेक को नापने में, भूकंप को नापने में सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास आर्य युग, गुप्त युग, मौर्य युग या स्लेव युग। तो कौन सा है इसमें करेक्ट आंसर गाइज? तो आपके जो करेक्ट है, जिन्होंने गलत किया है वो देख लीजिए, 10वें में बी है, गुप्त काल को, गुप्त युग को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 11 जो देख रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन या मैथ के क्वेश्चन है, मैं इसमें नहीं करवाने वाला हूँ आपके, मैं सिर्फ आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा। तो जो इसमें 10 क्वेश्चन है, 11 से लेकर 20 तक जो 10 क्वेश्चन है वो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है।
तो अगर आपको लगता है कि आप उनको सॉल्व नहीं कर पाए तो मेरे को कमेंट करके बताएं, तब जाके मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मुझे लगता है कि आपको मैथ और रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप क्लास भी नहीं देखते हो मेरी वीडियो जो मैंने काफ़ी मेहनत करके मैंने वो बनाई है, तो उनको आप नहीं देखते हो, इसका मतलब आप ऑलरेडी काफ़ी ज्ञाता हो मैथ और रीजनिंग में। इसलिए मैं सिर्फ जीके के क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ। लेकिन यदि किसी का अगर आपको नहीं होता है, आपसे अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, तो आप मेरे को क्वेश्चन नंबर वहाँ पे प्रॉब्लम लिखें कि प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में है, तो उसको सॉल्व कराएं। आप मेरे को कमेंट करके डालेंगे तो मैं उस क्वेश्चन को आपको अगली वीडियो में उसको उपलब्ध करवा दूंगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। तो आप क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 21 पे आएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 है जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, और क्लर्क की एग्जाम जब होती हैं तो उनमें कंप्यूटर के भी आ सकते हैं क्वेश्चन, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगला जो रैम का पूरा नाम क्या है, RAM, रैम का पूरा नाम क्या है, तो इसमें आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका नाम होता है रैम का, तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है गाइज। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 आप देख रहे हैं, एन आइटम फाउंड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफिस टूल बार, स्टैंडर्ड ऑफिस टूल बार पर कौन सा एक आइटम है जो पाया जाता है, तो कौन सा टूल बार पाया जाता है स्टैंडर्ड ऑफिस बार पर, तो ऑप्शन है आपके पास सेव बटन, फाइल, हेल्प या प्रिंटर शॉर्टकट। तो इसमें सेव बटन है वो आपका स्टैंडर्ड ऑफिस बार के ऊपर पाया जाता है, रट लीजिए जिनको नहीं पता है। और अगर इसको प्रैक्टिकली जानना है तो आप MS ऑफिस में जा सकते हैं, और MS ऑफिस जब खोल के देखेंगे वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज, मतलब प्रोग्राम की वह कौन सी भाषा जिसे कंप्यूटर समझते हैं। तो देखिए, मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज या सोर्स प्रोग्राम या नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है, मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर समझते हैं, प्रोग्राम की भाषा है जिसको कंप्यूटर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इनमें से कौन सा CPU का भाग नहीं है। CPU फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, नहीं पता है तो कमेंट करके बताएं, जिनको नहीं पता है वो मेरे को लिख दें क्या होती है, कि सॉरी जिनको पता है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि CPU की फुल फॉर्म क्या होती है। लेकिन फिलहाल हम यह बात कर रहे हैं कि CPU का भाग निम्न में से कौन सा नहीं है। तो देखिए, प्रोसेसर CPU का भाग है या नहीं है, तो बिल्कुल प्रोसेसर CPU का भाग है। ALU भी CPU का भाग होता है। तो प्राइमरी मेमोरी ये भी CPU का भाग होता है। तो CMOS बैटरी जो है ये CPU का पार्ट नहीं होती है, इसलिए इसको हम हटा रहे हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है यह भी नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो वहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आप देख रहे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ALU। ALU से आप क्या समझते हैं, ALU, ठीक है। तो ALU में देखिए, एक्सेस लॉजिकल यूनिट नहीं है, एक्सेस लॉजिकल यूनिट नहीं है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बिल्कुल करेक्ट है, ये इसमें करेक्ट होने वाला है। अगला ऑप्शन जैसे आप देखेंगे ऑप्शन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो देखो ये भी है, लेकिन जो हिंदी में लिख रहा है ना अर्थमेटिक लॉग यूनिट, तो लॉग यूनिट है तो इसलिए ये LOG था खाली, लेकिन ऑप्शन लिखते टाइम LOGIC लिख दिया, इसलिए ऑप्शन के इंग्लिश के हिसाब से बी और सी दोनों ही हैं। लॉजिकल भी आपको मिलेगा और लॉजिक यूनिट भी मिलेगा, लेकिन ये लॉग था एक्चुअली, तो इसलिए आप इसको LOG लिखें यहाँ पे ऑप्शन में, और तब ये ऑप्शन 20 में करेक्ट है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU का फुल फॉर्म होता है, और ये एक CPU का पार्ट होता है। और CPU की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपसे हमने पूछी थी, तो उसका मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU की फुल फॉर्म होती है। जिनको नहीं पता वो आप एक बार कंफर्म कर लें। क्वेश्चन नंबर 27 आप देख रहे हैं गाइज कि 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं, हाउ मैनी बिट्स इन ए 1 किलोबाइट। तो 1 किलोबाइट में 1024 होते हैं गाइज, ये आपको पता है, रट लीजिए, इसमें कोई यट बट कुछ नहीं, ओनली रट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आप देख रहे हैं, हाउ मैनी साइकिल्स पर सेकेंड इज इन 1 गीगाहर्ट्ज। तो 1 गीगाहर्ट्ज में कितने आवर्तन प्रति सेकंड होते हैं, तो ये होते हैं गाइस 10 लाख, ठीक है, 10 लाख होते हैं। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा ऑप्शन सी, इसमें 10 लाख आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द सिस्टम एंड डेट। कंप्यूटर सिस्टम में समय और दिनांक किस में स्टोर होती है। तो आप जो कंप्यूटर में टाइम और डेट देखते हैं वो किस में स्टोर होती है, तो ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल कार्ड, SMPS, रोम या CMOS बैटरी। तो इसमें मैं बता देता हूँ, CMOS बैटरी में CMOS बैटरी है, इसमें आपके डेट एंड टाइम है वो स्टोर होता है, और ये जो है वैसे CPU का
पार्ट नहीं है, ये भी मैं बता देता हूँ। CMOS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि स्टार्टअप के दौरान कंप्यूटर द्वारा ढूंढे जाने वाला सबसे पहला फाइल कौन सा होता है? हेल्प बिल्कुल नहीं ढूंढता, और command.com बिल्कुल नहीं ढूंढता, edit.com बिल्कुल नहीं ढूंढता, आपको ढूंढता है AutoX। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका AutoX है। और गाइज मैं आपको बता देता हूं कि जिनका जो रीजनिंग का और मैथ का जो छूट गया था, अगर उनसे नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करके बता दें, मैं उस पर भी 10 क्वेश्चन की वीडियो मैं 5 मिनट की फिर से बना दूंगा। मैं इसलिए नहीं करवाया है क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को मैथ और रीजनिंग बहुत ही अच्छे से आती है, इसलिए मैं कभी भी पूछता हूँ तो आप लोग कहते हो कि नहीं नहीं हमें तो जीके की और इंग्लिश की क्लास दीजिए, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों टाइम वेस्ट किया जाए उसमें आपका। तो इसलिए, और अगर जिनका नहीं हो पाया है, जो 11 से लेकर जो 20 के क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, अगर नहीं हो पाया तो कमेंट करके बताएं, मैं आपको अगला वीडियो लेके इस पे आ ही जाऊंगा फिर फाइनली। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।